इस एपिसोड की स्टार्टिंग में मिन फोन के साथ होती है और रोते हुए कहती है कि पता नहीं डे कहाँ चला गया, मैंने बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिल रहा है। और फोन उसे काम डाउन होने के लिए कहकर बोलता है कि थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हें घर छोड़ता हूँ। दूसरी तरफ मिन के डैड कार से घर के अंदर जाने वाले हैं, तभी कार के सामने डे आ जाता है और मिन के डैड बाहर आते हैं। डे उसे वो रिंग दिखाता है और वो उसे पूरा इंसिडेंट बताते हैं कि उसकी वाइफ का ऑपरेशन चल रहा था जिस वजह से जल्दी में एक्सीडेंट हो गया। और डे गुस्से से कहता है कि आप कोई भी एक्सक्यूज दो, लेकिन आपसे एक्सीडेंट हुआ है और आपने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ली। तुम एक सेल्फिश और मर्डरर हो। और वो कहते हैं कि मुझे होना पड़ा क्योंकि मिन का ख्याल रखने के लिए सिर्फ मैं ही बचा था। और उससे उस एक्सीडेंट के लिए सॉरी बोलता है कि वो ये एक्सीडेंट नहीं करना चाहता था। और तभी डे कहता है कि मैंने तो बताया भी नहीं था कि ये लेडी मेरी मदर थी और आपको पहले से ही पता था कि मैं कौन हूँ। तभी मिन के डैड को फ्लैशबैक याद आता है कि उसने किसी को देख के बैकग्राउंड चेक करने के लिए कहा था और डे से कहते हैं कि ये मेरा कर्मा है जो मिन तुमसे मिली और प्यार कर बैठी और उस इंसिडेंट की वजह से मैं ऐसे जी रहा हूँ जैसे मर ही गया हूँ और किसी से भी ये बात तय नहीं सकता था। और तभी डे चिल्ला कर कहता है लेकिन आप मरे तो नहीं ना, और मेरी मॉम के साथ मेरे डैड और मुझे भी मार डाला है। कहता है कि अगर आप मिन के डैड नहीं होते तो मैं भी आपको मार देता। तभी वो उसे फिर से सॉरी कहता है और बोलता है कि तुम्हें जो भी करना है मेरे साथ करो, मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ, बस मिन को इस बारे में कुछ मत बताना, मैं उसे डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता हूँ। तभी डे को मिन का कॉल आता है जिससे वो उसके डैड को दिखाता है और रिसीव करता है। उसके डैड डे के सामने नीज पर बैठकर बैक करते हैं उसे नहीं बताने के लिए, जिसकी वजह से वो उसे नहीं बताता है। और मिन पूछती है कि वो तुम्हारी मॉम की रिंग है क्या, और वो बताता है कि वो बस दिखती सेम है और कुछ काम है कहकर फोन रख देता है। डे घर में अपने मॉम की फोटो के सामने रिंग रखकर फ्लैशबैक सोचता है कि उसने मिन के डैड से पूछा था कि उन्होंने मिन और उसकी शादी के लिए हाँ क्यों कहा। और वो बताते हैं कि जब वो उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता चला तो उन दोनों को साथ में वो नहीं देखना चाहता था, लेकिन ऑक्शन के बाद सच में मुझे लगा कि तुम स्मार्ट हो और मिन का आगे अच्छे तरीके से ख्याल रखोगे और मिन भी तुम्हें बहुत लाइक करती है। मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ देना चाहता था और तुम्हारे डैड के लिए अच्छा डॉक्टर भी देना चाहता था, शायद इससे तुम्हारी मॉम मुझे माफ कर दे। और सीन प्रेजेंट में आता है और डे रो रहा होता है। अगले दिन मिन और उसके डैड डे के घर डे के डैड से मिलने जा रहे होते हैं और मिन डे से कुछ कहती है लेकिन वो अपने ही ख्यालों में होता है और वो फिर से पूछती है। डे बताकर कहता है कि वो थोड़ा नर्वस लग रहा है इसीलिए ऐसा बिहेव कर रहा है। और जब वो डे के डैड से मिलते हैं तो मिन के डैड उनका बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखते हैं, जिसे देखकर डे मन में कहता है कि सॉरी मॉम, मैं मिन के बिना नहीं रह सकता हूँ, आपके जाने के बाद वो ही बस है जो मेरी केयर करती है। और वो सब मिलकर फोटोज खींचते हैं। अगले सीन में मिन और डे के वेडिंग का होता है जहां गेस्ट आ रहे होते हैं। दूसरी तरफ क्यू डे के डैड को रेडी करता है और सूट और टाई के साथ और लेकर जाने के लिए नीचे लेकर आता है, लेकिन डे के डैड अपना नेकलेस ऊपर ही भूल जाते हैं और लेकर आने की जिद करते हैं तो क्यू उन्हें कार में बिठाकर नेकलेस लेने जाता है। मिन बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही होती है उसके वेडिंग गाउन में और डे ने व्हाइट सूट पहना होता है और मिन को ऐसे देखकर उसकी तारीफ करता है। तभी फोन आकर उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करता है और जब क्यू नेकलेस लेकर आता है तो डे के डैड कार में नहीं होते हैं। वो उसे सारी जगह ढूंढता है लेकिन वो उसे नहीं मिलते हैं। तभी क्यू का कॉल आता है जो डे को ये बताने के लिए, और डे सुनते ही उधर जाता है। वो क्यू पर चिल्लाता है और पुलिस भी उसके डैड को ढूंढ रही होती है। फोन आकर ये मिन के डैड को बताता है और डे उसके डैड को ढूंढते हुए रोने लगता है। दूसरी तरफ वेडिंग के वेन्यू से सभी गेस्ट चले जाते हैं और मिन सैड हो रखी होती है और डे रोते हुए कहता है कि मॉम, आप मुझे पनिश कर रही हो क्या, मैंने आपके मर्डरर को माफ कर दिया इसीलिए। और सॉरी बोलता है और कहता है कि अब से वो मिन को लाइक नहीं करेगा और उस इंसान को भी माफ नहीं करेगा। ये सब क्यों पीछे खड़े होकर सुन रहा होता है। दूसरी तरफ फोन की मॉम मिन को घर जाने के लिए कहती हैं, लेकिन मिन कहती है कि मैं यहीं पर वेट करूंगी, उसने कहा कि वो वापस आएगा तो वो वापस आएगा। ये देखकर उसके डैड उसे वहीं छोड़कर वेट करने के लिए कहते हैं और खुद घर चले जाते हैं। और फोन उसे फिर से मनाने की कोशिश करता है लेकिन मिन नहीं बोलकर उसका डैड मिल जाने के लिए प्रे करती है। और तभी बाहर डे को देखकर उसे जाकर हक करती है और उसके डैड के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताता है कि वो नहीं मिले हैं अभी तक। और मिन उसे एश्योर करते हुए कहती है कि हम दोनों उन्हें मिलकर ढूंढ ही लेंगे, मैं अपने डैड से को समझाती हूँ, जिसे सुनकर डे रोते हुए उसे हक करता है। तभी उसे पुलिस का कॉल आता है, वो जाता है और क्यू ऑलरेडी वहाँ बैठकर रो रहा होता है और ये रिवर साइड वाली जगह होती है। पुलिस वाले लोग डे को बताते हैं कि आपके डैड नहीं मिल रहे हैं, उनके सारे कपड़े यहाँ पर नीचे गिरे हुए मिले हैं और उनके कपड़ों में उनका कार्ड भी मिला है। लोगों ने कहा था कि गायब होने से पहले उन लोगों ने आपके डैड को इस एरिया में देखा था। रेस्क्यू टीम आपके डैड को रिवर में ढूंढ रही है। जिसे सुनते ही डे पूरी तरीके से टूट जाता है और पानी में कूदने ही वाला होता है कि फोन उसे रोक लेता है और मिन रोते हुए ऐसे देखकर उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन वो चिल्लाकर रोने लगता है। अगला सीन 3 दिन बाद का होता है जहां फोन की मॉम फोन से पूछती है कि अभी तक डे के डैड की डेड बॉडी नहीं मिली क्या, और इससे वेडिंग भी पोस्टपोन्ड हो गई है, तो मिन कैसी है। और तभी फोन कहता है कि सबसे ज्यादा कोई ब्यूटीफुल अभी है तो वो डे है। जहां दूसरी तरफ डे के घर में मिन उसे खाना खिलाती है और तभी डे पूछता है कि तुम क्या करोगी अगर तुम्हारे डैड की डेथ हो जाए तो, जिस पर मिन कहती है कि मैं रात दिन रोऊंगी। और तभी पूछता है कि अगर उनकी डेथ ही नहीं हुई होगी तो,
लेकिन मिन को ये सब कुछ समझ नहीं आता और डे कुछ नहीं बोलकर खाना खाता है। ये सब मिन के डैड बाहर से देख रहे होते हैं और घर जाते समय जो डे ने उनसे कहा होता है उसके मॉम के एक्सीडेंट के बारे में पता चलने के बाद वो उसे याद करते हैं। और दूसरी तरफ डे अपने पेरेंट्स की फोटो देखकर अपनी मॉम से सॉरी कहता है कि उसकी वजह से उसके डैड की डेथ हो गई और रोते हुए कहता है कि मैं कर भी क्या सकता हूँ, मैं मिन को लाइक करता हूँ। और उन दोनों की साथ वाली मेमोरी याद करके ड्रिंक करता है और सोचता है कि क्या मुझे उसे अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहिए। अगले दिन डे मिन को लेकर एग्जीबिशन के पास वाली जगह पर जाता है जहाँ वो पहले मिले थे और मिन कहती है कि तुम्हें याद है हम कैसे मिले थे। और डे मन में कहता है कि उसे याद है, लेकिन कितना अच्छा होता अगर वो नहीं मिले होते। और तभी मिन उससे कहती है कि मैं बिलीव नहीं कर सकती हूँ कि वो रेड थ्रेड ही हमें साथ में लेकर आया है और अब से हम ऐसे ही साथ रहेंगे। और उसे आई लव यू बोलकर किस करती है, लेकिन डे थोड़ा सैड होता है। अगले दिन मिन डे के कैफे में वेट कर रही होती है, लेकिन डे नहीं आता तो कॉल करती है पर उसका फोन अनरीचेबल होता है। वो उसके घर जाती है और देखती है कि डे घर छोड़ के चला गया है और जिसे देखकर वो वहीं बैठकर रोने लगती है। डे एयरपोर्ट पर होता है। मिन और फोन क्यू से पूछने जाते हैं कि तुम्हें पता है कि वो कहाँ गया है, लेकिन उसे भी नहीं पता होता और डे मिन के साथ लास्ट मोमेंट्स याद करके रोता है। मिन अपने घर में उसके और डे के वेडिंग फोटोशूट के फ्रेम को रखती है और फोन पर वो सारी फोटोज देखकर रोते हुए कहती है कि मैं बहुत ज्यादा सैड हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते थे इसीलिए मुझे छोड़कर चले गए। और अपने साथ वाले मोमेंट सोचकर कहती है कि मैं तुम्हारे वापस आने का वेट करूंगी और अपनी वेडिंग रिंग को पहन लेती है। अब हम 3 साल बाद का सीन देखते हैं जहां मिन एक स्कूटर चलाते हुए आती है डे के घर में, जहां कोई छोटी सी लड़की होती है इंग, जो अब स्कूल जाने वाली होती है और उसकी मॉम फाह उसे लेकर जा रही होती हैं। तभी उसे कुछ याद आता है और रूम में उसे लेने जाती है। तभी इंग मिन से कहती है कि कल मैंने आपके बॉयफ्रेंड को देखा था। तभी उसकी मॉम वहाँ आती है और मिन से कहती है कि इसकी बात पर विश्वास मत करो, ये कुछ भी कहती है। ये किसी भी यंग लड़की को देखकर कहती है कि तुम्हारे पेंटिंग वाला बॉयफ्रेंड है ये, लेकिन वो तभी कह रही होती है कि मैंने सच में देखा था। और मिन हंसने लगती है और उसकी मॉम उसे स्कूल छोड़ने चली जाती हैं। मिन डे के रूम में जाती है जहां उसने बहुत से उसके स्केचेस बनाकर रखे होते हैं और अभी मिन जाकर स्ट्रीट पर लोगों को स्केचेस बनाकर ही पैसे कमाती है और वहां अपने और डे के स्केचेस भी बोर्ड पे लगाती है, जिसे देखकर एक लेडी कस्टमर स्केच बनवाते टाइम पूछती है कि ये आपका बॉयफ्रेंड है क्या, और वो बताती है कि ये मेरा हस्बैंड है और अपने हाथ की रिंग दिखाती है। और वहां से वो टाओ के जिम में जाकर पूछती है टाओ से कि क्या उसे कुछ पता चला डे के बारे में, जिस पर कि वो उससे कहता है कि तुम अभी तक उसका वेट कर रही हो, तुम्हें याद नहीं है कि वो तुम्हें कैसे छोड़कर चला गया था बिना बताए। और मिन कहती है कि उसका जरूर कोई रीजन रहा होगा और ये कहकर अगर कुछ पता चले तो कांटेक्ट करना बोलकर चली जाती है। टाओ क्यू से कहता है कि डे ने इसे डिच कर दिया, लेकिन ये अभी तक उसका वेट कर रही है। अगले सीन में मिन डे के घर पे होती है और फोन भी होता है और उसे कहता है कि तुम कब तक ऐसी जिंदगी जीने वाली हो यहाँ। और मिन कहती है कि मैं यहाँ कंफर्टेबल हूँ अपने डैड के साथ ना रहकर, और याद करती है कि 3 साल पहले की बात जब उसके डैड उसे फोर्स कर रहे थे अब्रॉड स्टडी करने जाने के लिए, और मिन ने साफ मना कर दिया था कि वो यहाँ डे का वेट करेगी और कहीं नहीं जाएगी, जिसकी वजह से गुस्से में उसके डैड ने उसे घर छोड़ के जाने के लिए कह दिया था। लेकिन फिर तभी उसने सॉरी भी कहा था, लेकिन मिन कहती है कि अब से मैं आपको अपना फेस कभी नहीं दिखाऊंगी और डे का वेट करूंगी, और वहां से चली जाती है उसके डैड के रोकने के बाद भी। और फोन उससे कहता है कि अंडर प्रिविलेज हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन है जिसके लिए तुम्हें आना चाहिए और तुम अपने डैड से कितने टाइम तक नाराज रहोगी, और उसे थोड़ा टीज करता है, जिसे देखकर इंग और फै स्माइल करते हैं। फोन के जाने के बाद फै मिन से कहती है कि 3 साल से वो तुम्हें सपोर्ट कर रहा है, तुम उसे लाइक क्यों नहीं करती। और मिन कहती है कि मैं उसके बारे में ऐसा नहीं सोचती हूँ। और फा उसे बताती है कि जब तुम्हारे पास घर का रेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल किसी के लिए भी पैसे नहीं थे तो उसने सबके लिए पैसे दिए थे जब तुम बस उस लड़की का वेट कर रही थी। जिसे सुनते ही मिन थोड़ा सैड हो जाती है और उसे सॉरी बोलकर फा कहती है कि तुम लकी हो कि फोन जैसा बंदा तुम्हारे पास है, नहीं तो मुझे देख लो एक ऐसे स्टूपिड और खराब मैन के साथ रही जिसके बारे में बोलते ही मुझे गुस्सा आता है। लेकिन मिन कहती है कि डे अच्छा लड़का है, और फा उससे कहती है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि वो कब वापस आएगा और तुम्हें कैसे यकीन है कि वापस आने के बाद भी वो वही अच्छा वाला पुराना डे होगा। जिसे सुनकर मिन कुछ नहीं बोलती। अगली सीन हम एयरपोर्ट का देखते हैं जहां डे बिल्कुल कूल सूट और ग्लासेस पहनकर आता है और उसके लिए पहले से 2 लोग वेट कर रहे होते हैं, जिसके पास वो अपना लगेज दे देता है और कोई उसे सर बोलकर ऑफिस के लिए महंगी सी कार में पिक करने आता है। स्टार्टिंग में हम मिन के डैड पे रोज और फोन की मॉम फैन को बात करते हुए देखते हैं, जहां फोन बोलती है कि तुम मिन को वापस क्यों नहीं बुला लेते, ऐसे कब तक चलेगा। और फिरोज बोलता है कि मैं चाहता हूँ लेकिन तुम्हें पता है ना कि वो कितनी स्टबर्न है, नहीं मान रही है। और फिर दोनों की बात छोड़कर वहाँ से जाते हैं। मिन यहाँ अपने डैड के हॉस्पिटल की ओपनिंग सेरेमनी में आती है थोड़े कैजुअल क्लोथ्स में, और फोन उसके लिए लॉबी में ही वेट कर रहा होता है और उसे देखकर बोलता है कि तुम इन कपड़ों में नहीं जा सकती, तुम अकेली बैठी हो, तुम्हारे डैड के लिए ये बड़ा ओकेजन है। और उसके लिए ये ड्रेस लाया होता है वो देता है और मिन चेंज करती है।
चेंज करने के बाद कहती है कि मुझे ये थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है, लेकिन फोन मुझसे कहता है कि ये कुछ टाइम के लिए ही है और बोलता है कि पता नहीं मेरी आंखें खराब थी क्या जो मैंने तुम्हें अपनी बहन मान रखा था। और वो उसे टीज करने के लिए मना करती है और उसके डैड के साथ रिबन कटिंग सेरेमनी के लिए खड़ी रहती है और फ्लावर्स के बुके भी देती है। डे यहाँ अपने असिस्टेंट डेंथाई के साथ कार में होता है और स्काई की तरफ देखता है और डेंथाई कहता है कि तुम कितने टाइम बाद स्काई को देख रहे हो, यहाँ की बात अलग है। तभी डे कहता है कि चाइना और यहाँ का स्काई बिल्कुल सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। और तभी डेंथाई उससे कहता है कि तुम्हें अपने घर की याद आती होगी ना, तुम 3 साल से चाइना में थे और मैं तो बस 6 मंथ्स के लिए ही यहाँ पर हूँ, तब भी मैं घर को मिस कर रहा हूँ। ये सुनते ही डे गुस्सा हो जाता है और उससे कार रुकवाकर खुद उतरता है और उसे भी कार से उतारकर खुद कार को लेकर वहां से चला जाता है, डेंथाई को वहीं पर छोड़कर। और ये यहाँ शॉक हो जाता है कि अब क्या हुआ। डे उसके घर के बाहर होता है और बाहर से देखता है कि अंदर कोई बच्ची बैठी होती है जो उसे देखते ही मिन का बॉयफ्रेंड बुलाकर भागकर उसके पास आती है, लेकिन वो जल्दी से छुप जाता है। और तभी उसकी मॉम फा आती हैं और वो इंक कहकर उसे बुलाती हैं और कहती हैं कि यहाँ क्या कर रही हो, अपना होमवर्क करो। जिस पर इंक कहती है कि मैंने अभी मिन के बॉयफ्रेंड को देखा। और फा पास आकर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता और उससे बोलती है कि झूठ मत बोला करो और उसे अंदर लेकर जाती हैं और फिर डे बाहर निकलता है। यहाँ मिन और फॉन के पेरेंट्स सभी खाने के लिए बैठे होते हैं और तभी उसके डैड उससे कहते हैं कि ऐसे रोड्स पर ड्राइंग बेचना मुश्किल होगा ना और कुछ ज्यादा पैसे नहीं मिलते होंगे। लेकिन फैन उसे डिफेंड करते हुए बोलती है कि मिन बहुत अच्छी स्केचेस बनाती है और अच्छे से सरवाइव कर सकती है, बहुत लोग उसके स्केचेस खरीदना चाहते होंगे। मिन खुश होती है। तभी उसके डैड कहते हैं कि चाहे नाइफ कितनी भी शार्प क्यों ना हो, उसे रेगुलरली शार्प करना पड़ता है और मैंने तुम्हें कहा था कि अब्रॉड जाकर स्टडी कंटिन्यू करो, लेकिन तुमने नहीं किया और अब भी उस लड़के के लिए वेट कर रही हो जो तुम्हें छोड़कर चला गया है और तुम्हें अभी मेरे साथ घर चलना चाहिए। इससे मिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं अच्छी लाइफ जी रही हूँ और जब मैंने आपसे कहा था कि मैं डे के साथ वेट करना चाहती हूँ तो आपने मुझे घर से निकाल दिया था, तो अब मैं आपके पास वापस नहीं आने वाली जब तक डे वापस नहीं आता और मैं उसका वेट करने वाली हूँ। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है और फैन पेरोज को काम डाउन होने के लिए कहती है कि उसे थोड़ा टाइम दो, सब ठीक हो जाएगा और फोन भी हाँ कहता है। मीटिंग रूम में ऑलरेडी लोग आकर बैठे होते हैं और अभी तक डे मीटिंग के लिए नहीं आया होता है। इसके लिए डेंथाई और पिमरक दोनों जो डे के असिस्टेंट होते हैं उन्हें उनके प्रोग्राम की लिंक भेजते हैं कि वो डेमो देख सके और कहते हैं कि पहले बॉस आपको ये दिखाना चाहते हैं और वो लोग उसे देखते हैं और इम्प्रेस होते हैं। और तभी वहाँ डे आ जाता है और उससे कहता है कि ये मैच मेकिंग प्रोग्राम काफी अच्छा है और उनके इंटरेस्ट के हिसाब से सभी मैचेस दिखाता है। इससे वो लोग खुश थे और डे भी खुश होता है और अपने प्रोग्राम के बारे में बताकर उनसे कहता है कि वो एक ऐप में उसे कन्वर्ट करना चाहता है और कौन उसमें काम करना चाहता है पूछता है, जिस पर वो सभी लोग हाँ बोलते हैं और वो मीटिंग पीसफुली खत्म हो जाती है। डे अपने ऑफिस में था जहां डेंथाई को इंस्ट्रक्शंस देता है कि नए प्रोग्राम्स को बुलाने के लिए हमें जल्द से जल्द ये काम खत्म कर सके और दूसरे काम भी बताता है और डेंथाई हाँ बोलकर वहां से चला जाता है। इंग टीवी देख रही होती है और फा भी वहीं होती है। उसमें किसी टॉप एक्ट्रेस की बात हो रही होती है, नेमोन, जो चाइना और थाईलैंड में बहुत फेमस होती है और कुछ दिन में चाइना से थाईलैंड में वापस आने वाली होती है। लेकिन फा को उसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं होता, लेकिन इंग बताती है कि वो कितनी ज्यादा फेमस है। और उसके बाद फा उससे मिन के बारे में पूछती है तो इंग बताती है कि वो दोपहर से उस पेंटिंग को देख रही है, तो वो उसे डिस्टर्ब मत करना। डे आते ही सबसे पहले अपने घर में मिन की गर्ल थ्रेड वाली पेंटिंग लगाता है और तभी डेंथाई उसके लगेज लेकर आता है और कहता है कि तुम इस पेंटिंग को देख रहे हो फिर से, अब तुम्हें सो जाना चाहिए, बहुत ज्यादा थक गए होगे। और उसे कहता है कि नेमोन का फोन उठा लेना, वो तुमसे सुबह से बात करना चाहती थी, नहीं तो वो मुझे छोड़ेगी नहीं। और डे हाँ कहकर बोलता है तो डेंथाई वहां से चला जाता है और डे उसे पेंटिंग को देखकर दूसरी तरफ मिन भी उसी पेंटिंग को देख रही होती है और बोलती है कि लोग चाहे कुछ भी बोले, मैं यहीं पर तुम्हारा वेट करती रहूंगी। डे का कॉल आता है और नेमोन उसे पिक करती है और बोलती है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हारे सुबह से बात करना चाहती थी, क्या तुम वहां जाते ही मुझे भूल गए। और डे बताता है कि आज मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और नेमोन बोलती है कि मैं सैटरडे को आ रही हूँ तो मुझे एयरपोर्ट पर पिक करने आ जाना और पहले आना। पहले डे थोड़ा रिलेक्टेंट होता है लेकिन फिर हाँ बोल देता है। अगले दिन हम फोन को हॉस्पिटल में देखते हैं। वहाँ वो डे को आते हुए देखता है जो एक पेशेंट के रूम में जाता है और फोन बाहर से सुनने की कोशिश करता है कि वो क्या बात कर रहे हैं। वो वही इंसान होता है जिसने डे को पिटवाया था क्योंकि डे ने पैसे लेकर मैच हारा था और लास्ट में उसे एक बिजनेस कार्ड दिया था, अगर कभी तुम्हें मेरे लिए काम करना हो तो आ जाना। और वो डे से बोलता है कि तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है और तुम जा सकते हो, लेकिन डे नहीं बोलता है और वो बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारी कंपनी में क्यों इन्वेस्ट किया है, तो उस पर फोकस करो। और डे हाँ बोलता है कि आपको इससे प्रॉफिट ही मिलेगा और उसके बाद वो चला जाता है। उसके जाने के बाद फोन किसी से पता लगवाता है कि उस रूम में कौन है, तो उसे पता चलता है कि ये कोई केविन है जो रिच है और जो अभी उससे मिलने आया था डे, वो उसका राइट हैंड है। दूसरी तरफ हम मिन को एक लड़की के स्केच बनाते हुए देखते हैं स्ट्रीट पर और वो लड़की अपना स्केच लेकर जाती है लेकिन गलती से वो स्केच नीचे गिर जाता है और डे उसे उठाता है, उसके स्केच की तारीफ करता है और वो बताती है कि तुम ऐसा स्केच थोड़ा आगे जाकर बनवा सकते हो। और जैसे डे थोड़ा आगे जाता है तो वो मिन को देखता है और फोन भी होता है
वो उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें कुछ अच्छा खिलाता हूँ, लेकिन मिन मना कर देती है और ये देखकर डे शॉक होता है। फॉन उससे कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती? और मुझे पता है कि पहले मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया था, लेकिन अभी मुझे रिग्रेट है और एक बार मुझे चांस तो दो। और मिन उससे नहीं बोलती है, लेकिन तभी भी फॉन इंसिस्ट करता है तो बस शांति से सुन लेती है और मिन अपनी बाइक पर घर जाती है। डे उसका पीछा कर रहा होता है और देखता है कि मिन उसके सामने वाले घर में आई है और तभी थोड़ी देर बाद इंग स्कूल से आती है और डे को देखकर उससे फोन मांगती है अपनी मॉम को कॉल करने के लिए कि मैं गुम गई हूँ, और वो देता है। इंग अपनी मॉम की जगह मिन को कॉल करती है और उसे मॉम कहकर बुलाती है और कहती है कि मैं खो गई हूँ। ये सुनकर मिन शॉक हो जाती है और फाहा को बुलाती है और तभी इंग कहती है कि मुझे रास्ता याद आ गया है और मैं आ जाऊंगी, और दोनों ही कंफ्यूज हो जाते हैं। इंग डे को फोन देकर स्माइल करते हुए देख रही होती है और वो पूछता है कि कुछ हेल्प चाहिए क्या, और वो बोलती है कि आप पेंटिंग से ज्यादा हैंडसम दिखते हैं, और वो कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन इंग कुछ नहीं बोलकर वहां से चली जाती है। डे तभी वो डायल किए हुए नंबर को देखता है और उसे याद आता है कि ये मिन का नंबर है और वो वहां से जाता है। तभी इंग मिन को फा को लेकर वहां आती है और उनसे कहती है कि मिन का बॉयफ्रेंड यही था, और फा उससे कहती है कि तुम झूठ नहीं बोलना चाहिए, कितनी बार मैंने कहा है। और इंग कहती है कि आप फिर से कॉल करके देख लो, और खुद घर में आ जाती है। और फा मिन से पूछती है कि तुम सच में ट्राई करना चाहती हो क्या? डिनर के टाइम फा मिन से कहती है कि अच्छा हुआ कि तुमने कॉल नहीं किया। इंग ऐसे भी कुछ भी इमेजिन करती रहती है। मैं कल इंग के साथ एक्वेरियम जा रही हूँ, तुम चलोगी क्या? और वो नहीं बोलकर कहती है कि मुझे एयरपोर्ट जाना है। और फा उसे पूछती है कि मुझे समझ नहीं आता कि तुम हर सैटरडे को एयरपोर्ट क्यों जाती हो। और मिन बताती है कि वो मेरे लिए एक चर्च की तरह है जहाँ लोग रिलैक्स होते हैं। चर्च में वैसे ही मैं उन लोगों के स्केचेस बनाकर रिलैक्स होती हूँ जो बहुत टाइम के बाद एक दूसरे से मिलते हैं। और अगले दिन मिन एयरपोर्ट पर स्केच बना रही होती है, तभी नेमोन आती है और उसके सारे फैंस उसके आसपास आ जाते हैं, जिससे मिन भी उसकी तरफ ध्यान देती है। और तभी वहाँ डे आता है और नेमोन उसे देखते ही उसके पास जाकर उसे किस कर लेती है, और ये मिन भी देखती है और उससे वो सैड और शॉक हो जाती है। वो लोग कार में बैठते हैं और मिन भी उनके पीछे जाती है, लेकिन बॉडीगार्ड उसे फैन समझकर कार के पास नहीं आने देते हैं और डे बस उसे अंदर से देखता है। यहाँ नेमोन की मैनेजर जॉम उसे डांट रही होती है कि तुमने ये क्या कर दिया, अब ये सारी जगह फैल जाएगा, मैं क्या करूँ? और नेमोन कहती है कि सभी को अनाउंस कर दो कि हम मैरिज कर रहे हैं। और तभी वहाँ डे कार रुकवाकर भागते हुए वापस एयरपोर्ट पर जाता है, जहाँ मिन बिल्कुल सैड बैठी होती है और डे उसे दूर से देखता है। मिन अपना सामान उठाकर जा रही होती है, लेकिन उसमें से कुछ स्केचेस और पेंसिल वहीं गिर जाते हैं। वो चीजें डे आकर उठाता है और मन में बोलता है कि मैं चाहता था कि तुम इस टाइम में मुझे पूरी तरीके से भूल जाओ, शायद हेट भी करो, लेकिन तुम बिल्कुल भी नहीं बदली। फा और इंग हॉस्पिटल से जा रहे होते हैं क्योंकि इंग को चोट लग गई होती है, और वहाँ वो एक न्यूट्रिशनिस्ट की पोस्ट खाली देखती है और अप्लाई करने की सोचती है। यहाँ नर्स नेमोन और डे का एयरपोर्ट वाला सीन देखकर बात कर रहे होते हैं कि वो कितने अच्छे मैच हैं, और यहाँ आकर फोन देखता है और सोचता है कि मिन कैसी होगी। फा और इंग घर जाकर ये न्यूज देखते हैं और फा बिल्कुल शॉक हो जाती है। मिन सैड होकर उनके न्यूज के ऊपर के कमेंट्स पढ़ती है, जिनमें फैंस ने लिखा होता है कि वो कितने अच्छे मैच हैं और दोनों एक दूसरे को 2 साल से डेट कर रहे हैं और जल्द ही मैरिज की अनाउंसमेंट करेंगे। वो उसे आंखें बंद करके बाहर जाती है, तभी फा टीवी बंद कर देती है। मिन इंग से पूछती है कि क्या ये वही इंसान है जो तुमसे मिला था, और इंग हाँ बोलती है। इसे सुनते ही मिन रोने लगती है और फा से कहती है कि देखो वो वापस आ गया है और मेरे पास उसका नंबर भी है, मैं कभी भी बात कर सकती हूँ और अभी हम कभी भी अलग नहीं होंगे। और रोते हुए वो बेहोश हो जाती है। अगली सीन में मिन हॉस्पिटल के बेड पर लेटी होती है और फोन बोलता है कि उसे रेस्ट की जरूरत है। फा और क्यू वहाँ से निकलते हैं और क्यू डे पे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और फा से कहता है कि जैसे ही मैं उससे मिलूंगा मैं पूछूंगा कि तुमसे ये सब क्यों किया। और फा उसे एक नंबर देकर कहती है कि ये डे का नंबर है, तुम कॉल करके बात कर सकते हो, और उससे कहने की अगर तुम्हारे पास उस एक्टर से शादी करनी थी तो पहले मिन के साथ अच्छे से ब्रेकअप कर लो। नेमोन बार बार डे को कॉल करती है, लेकिन वो नहीं उठाता है और वो कहती है कि मैं उसे ढूंढने जाती हूँ, लेकिन जॉम उसे रोककर कहती है कि तुम कहीं नहीं जा रही हो, जो बाहर सारे मीडिया वाले खड़े हैं, जो तुमने इतना बड़ा मेस किया है उसे कैसे ठीक करना है वो सोचो। और नेमोन बोलती है कि कहीं डे मेरी किस करने की वजह से तो नाराज नहीं है, अब मैं क्या करूँ। और जॉम बोलती है कि अच्छा हुआ तुम्हें रियलाइज तो हुआ। डे अपने घर में आता है और तभी उसे डेंथाई का कॉल आता है और वो उसे पूछता है कि रिपोर्टर्स को क्या बताए, वो कंपनी के बाहर खड़े हैं और आपके न्यूज के बाद। और डे बोलता है कि तुम लोग अपना काम करो, इसे मैं हैंडल कर लूंगा। और तभी वो उसे कहता है कि मुझे बार बार नेमोन का कॉल आ रहा है, तुम बात करो, लेकिन डे बीच में इसे सुनते ही कॉल हैंग अप कर देता है। तभी उसे फिर से कॉल आता है और वो बिना देखे उठाता है और डेंथाई समझकर कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो, लेकिन जैसे ही क्यू की आवाज सुनता है तो शॉक्ड रह जाता है। वो क्यू और टाओ से मिलने के लिए उनके जिम में आता है, जहाँ टाओ उससे कहता है कि तुम कितने ज्यादा बदल गए हो और अच्छे लग रहे हो, रिच हो गए हो लगता है। और डे गुस्से से कहता है कि सच में मैं रिच हो गया हूँ, तभी तो ऐसे एक्ट्रेस को डेट कर रहा हूँ। और टाओ उससे ऐसे मत बोलो कहता है और उनसे कहता है कि चलो साथ में कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं, हम फ्रेंड्स हैं ना। और क्यू कहता है कि तुमने डे से पूछा क्या हमारे जैसे गरीब लोगों के साथ वो खाना खाना चाहता है क्या, और उसने अभी तक नहीं बताया कि वो हमें और मिन को ऐसे छोड़कर क्यों गया था। और टाओ भी ये डे से पूछता है।
डे एरोगेंटली बोलता है कि अगर यही बात करनी है तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है और बाहर जाता है, लेकिन क्यू उसे रोकता है और उससे कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से मिन कितनी ज्यादा हर्ट हुई है और तुम कितने ज्यादा खराब इंसान हो। वो तुम्हारे लिए 3 साल से वेट कर रही है, तुम्हारे लिए अपने डैड से लड़ाई की, अपनी पढ़ाई भी नहीं की अब्रॉड जाकर, और अभी स्ट्रीट्स पर स्केचेस बनाकर जी रही है क्योंकि तुमसे प्यार करती है और तुम किसी और लड़की के साथ हो। इससे मिन कितनी हर्ट हुई कि वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। और डे कहता है कि मैंने उसे वेट करने के लिए नहीं कहा था। इसे सुनते ही क्यू उसे मारने वाला होता है, लेकिन डे उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, मुझे तुम्हें मारना चाहिए, तुम्हारी वजह से मेरे डैड की डेथ हुई। इसे सुनते ही टाओ भी उससे कहता है कि डे तुम बिल्कुल बदल गए हो और पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रहे, और क्यू को छोड़कर कहता है मैं तुम लोगों से लास्ट टाइम मिलने आया हूँ, इसके बाद अच्छा होगा कि हम ना मिले, और वहाँ से चला जाता है। रोड पर चलते हुए उसे क्यू ने कही हुई बातें याद आ रही होती हैं कि मिन ने उसके लिए क्या क्या किया, और याद करता है कि जब उसने मिन को स्ट्रीट पे देखा होता है और मिन के पास जाता है उसके रूम में, यहाँ पे रोज और फोन मिन के रूम में आने वाले होते हैं और फोन बताता है कि मिन ठीक है, बस उसे कुछ दिनों का रेस्ट चाहिए। डे मिन की फोरहेड पर किस करने ही वाला होता है कि किसी के आने की आवाज सुनकर काउच पर बैठ जाता है। वो दोनों ही उसे ऐसे देखकर शॉक हो जाते हैं और फोन कुछ बोलने वाला होता है कि डे उसे शांत होने के लिए साइन करता है करके बाहर जाता है, और फोन भी उसके पीछे जाता है और कहता है कि तुम्हारी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है ना, तो यहाँ मिन को तंग करने मत आओ, मैं और मिन अब साथ में हैं और खुश हैं। डे सिर्फ हंसकर वहाँ से चला जाता है। नेमोन अपने शूट में होती है और ब्रेक में जॉम से बोलती है कि मुझे डे से बात करने दो, लेकिन जॉम बोलती है कि तुम्हें अभी फोकस करना चाहिए कि यहाँ से रिपोर्टर से बचकर कैसे निकला जाए। और नेमोन बोलती है कि उन्हें बता दो कि हम दोनों डेट कर रहे हैं और अभी मैरिज करने वाली सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इसलिए डे से बात करने दो। लेकिन जॉम मना करती है कि नहीं, तुम्हें पता है ना कि ऑलरेडी इसकी वजह से कितने सारे इवेंट्स के इनविटेशन तुम्हें नहीं दिए जा रहे हैं, इसलिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करो। रोज अपने हॉस्पिटल ब्रांड के एम्बेसडर के लिए एक्ट्रेस चूज कर रहा होता है और उसकी सेक्रेटरी एक्ट्रेस के नाम बताती है और उसे एक्ट्रेस की फोटोज दिखाती है, उसमें से वो नेमोन को चूज करता है। वो सेक्रेटरी उसे बोलती है कि अभी ये टॉप सर्च में चल रही है, ये हमारी इमेज के लिए अच्छा नहीं होगा क्या ये, लेकिन भी रोज उससे ही चूज करता है और बोलता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फोन और फैम मिन के रूम में आते हैं और देखते हैं कि वहाँ मिन नहीं होती है और दोनों ही टेंस हो जाते हैं। फा उसे कॉल लगाने की ट्राई करती है। डिंथाई डे से पूछता है कि क्या तुमने मॉन को किस करने वाली बात क्लियर करना चाहते हो, लेकिन डे उसे ये काम उस पर छोड़ने के लिए कहता है। तभी उसे मिन का कॉल आता है और वो बोलती है कि मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे अभी मिलने आओ। वो पहले मना करता है लेकिन फिर हाँ बोल देता है और दोनों मिलते हैं। मिन उसके आते ही बोलती है कि तुम इन 3 साल से कहाँ थे, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी कितनी चिंता कर रही थी और यहाँ कितनी ज्यादा अकेली पड़ गई थी, लेकिन अपने आप को संभाल पाई क्योंकि लगा था कि तुम भी इसी तरह से मुझे मिस कर रहे होगे और तुम्हारी भी लाइफ अच्छी नहीं जा रही होगी। तभी डी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत ज्यादा अच्छी लाइफ जी रहा था वहाँ और बहुत खुश था, और उससे बोलता है कि क्यों ने बताया कि तुम अब्रॉड नहीं गई, क्यों? और वो बोलती है कि मुझे पता था कि जब तुम मुझे मिस करोगे तो यहाँ आओगे, और डे कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि मैंने कभी तुम्हें मिस ही नहीं किया। और मिन बोलती है कि यही बात तुम मेरी आंखों में आंखें डालकर बोलो तभी मैं मानूंगी, और वो उसकी आंखों में देखकर ये बोल देता है। इसके बाद मिन उसे 3 थप्पड़ मारती है कि तुम मुझे छोड़कर गए ना और कभी कॉल भी नहीं किया इन सब के लिए, और फिर बोलती है कि मैं तुम्हें 3 दिन का चांस देती हूँ, अगर तुम फिर से पुराने डे बन गए तो हम साथ में आ जाएंगे। और डे बोलता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मिन बोलती है कि मैंने 3 साल वेट किया है, तुम 3 दिन तो सोच ही सकते हो ना, और जब भी मैं कॉल करूंगी तो उठाना, और वहां से चली जाती है और उसकी बात याद करके रोती है। डे भी वहीं बैठकर मिन की अकेली होने वाली बात याद करके रोता है। फा घर में चिंता में बैठी होती है, तभी उसे फोन का कॉल आता है और दोनों ही बोलते हैं कि मिन का कुछ पता नहीं चला और अभी क्या करें। तभी वहाँ मिन आती है और फा उसे देखते ही कहती है कि तुम ठीक तो हो ना, और मिन हाँ बोलती है और वो मिन को फोन से बात करने के लिए बोलती है। फोन उससे बोलता है कि तुम ठीक हो ना और अभी सिर्फ आराम करो। ये सुनकर मिन पूछती है कि तुम डांटोगे नहीं मुझे, और फोन नहीं बोलकर कहता है कि तुम ठीक हो वही काफी है, और फोन रखता है। मिन अपने रूम में आराम करने जाती है और थोड़ी देर बाद फोन आकर उसका बीपी और टेम्परेचर मेजर करता है और मिन सिर्फ उसे देखती रहती है। फिर बोलती है कि क्या मैं प्रिटेंड कर सकती हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ फील नहीं करते क्योंकि तुम मेरे बहुत ख्याल रखते हो, और क्या मैं तुम्हारी छोटी बहन ही बनकर रह सकती हूँ? जिस पर फोन बोलता है कि ये डे की वजह से ही है ना, और उससे ही मिलने गई थी, क्या उसने तुम्हें बताया कि वो कहाँ गया था और क्यों तुम्हें उसने इतना हर्ट किया? और मिन रोते हुए उसे कहती है कि उसका कोई रीजन होगा, और फोन बोलता है कि अगर वो बेग भी करे तो भी मैं उसे माफ नहीं करूंगा क्योंकि उसने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। मिन और ज्यादा रोने लगती है और वो उसे कंसोल करता है। अगले दिन मिन टाउ और क्यू के पास जाती है और उनसे हेल्प मांगती है, लेकिन वो दोनों उससे कहते हैं कि तुम्हें डे को भूल जाना चाहिए, वो बदल गया है और बहुत खराब इंसान है अभी और बिल्कुल केयर नहीं करता तुम्हारे बारे में, तभी भी तुम उसे चांस देना चाहती हो। मिन कहती है कि मैंने उससे नहीं अपने आप को चांस देना चाहती हूँ, मैंने उसके लिए 3 साल वेट किया, और वो दोनों सिर्फ उसकी तरफ देखते हैं।
अगले सीन में हम डे को नेमोन से बात करते हुए देखते हैं और वो बोलती है कि जॉम ने मुझे बताया कि तुम रिपोर्टर से बोलने के लिए कह रहे हो कि मैंने तुम्हें मूवी की प्रमोशन के लिए किस किया। और डे हाँ बोलता है और वो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम उन्हें ये बोल देते हैं कि हम डेट कर रहे हैं और मैंने तुम्हें मिस किया इसीलिए किस किया। लेकिन डे नहीं बोलता है कि मैंने जो कहा वो ही करो, नहीं तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, और फोन रखता है। और तभी उसे मिन का टेक्स्ट आता है कि कल 10 बजे मुझसे एली में मिलना, जहां हम पहली बार मिले थे। अगर तुम मेरी थोड़ी भी रिस्पेक्ट करते हो तो आना। अगले दिन टाओ और क्यू वहां जाते हैं बहुत सारे डेकोरेशन के सामान के साथ, और क्यू बोलता है कि वो आएगा क्या, और मिन हाँ बोलती है और वो सभी वहाँ डेकोरेशन करते हैं। डे अपने ऑफिस में होता है और तभी नेमोन उसे वीडियो कॉल करती है और बोलती है कि मैं रिपोर्टर से यही बोलना चाहती हूँ कि हम डेट कर रहे हैं। और डे उसे समझाता है कि ऐसा कुछ मत करो, तुमने अपनी लाइफ अच्छे तरीके से नहीं देखी है, तुम्हें मुझसे भी ज्यादा अच्छे लड़के मिल जाएंगे। और नेमोन बोलती है कि तुम ही सबसे अच्छे हो जो मुझे इतने अच्छे से ट्रीट करते हो। और डे बोलता है कि अगर तुम ऐसे ही स्टबबॉर्न और सेल्फ सेंटर्ड रहोगी तो कोई भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बनेगा। नेमोन रोते हुए बोलती है कि अगर तुम्हें पसंद नहीं है मेरा ऐसा बिहेवियर तो मैं चेंज कर लूंगी, लेकिन तुम मुझे इग्नोर मत करना। और वो ओके बोलकर फोन रख देता है। मिन, टाओ और क्यू वहाँ मिन के बनाए हुए डे और उसके स्केचेस लगाते हैं और तभी वहाँ फा भी आती है और बोलती है कि मेरे इंटरव्यू के लिए अभी टाइम है तो यहाँ आ गई। और डे कहाँ है, और क्यू गुस्सा होकर बोलता है कि मिन ने 10 बजे बुलाया था लेकिन अभी तो 10:30 हो गए हैं, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। और फा मिन को कंसोल करती है कि वो आएगा। नेमोन यहाँ फ्रेशन अप होने जाती है और तभी वहाँ उसकी मॉम विगैंडा आती है खुश होकर, और तभी नेमोन भी बाहर आती है और उसे देखते ही वो उसे हक करके अच्छी तरीके से देखती हैं और बोलती हैं कि तुम्हारा वेट बढ़ गया है। और जॉम से बोलती हैं कि तुम ऐसे कैसे इसके वेट बढ़ने का ध्यान रख रही हो, अच्छे से काम करो। और उसे जाने के लिए बोलती हैं। नेमोन बहुत ज्यादा डर रही होती है और जॉम को रुकने के लिए इशारा करती है, लेकिन विगैंडा उसे चिल्लाकर वहां से जाने के लिए कहती है। उसे जाना ही पड़ता है। जैसे ही वो बाहर जाती है तो डे को कॉल करके वो बताती है कि नेमोन की मॉम आई है। नेमोन की मॉम उसे रूम के अंदर लेकर जाती हैं और गुस्से से उसे मारती हैं और कहती हैं कि तुम्हें पता नहीं है क्या कि मैंने तुम्हें कितनी मेहनत से स्टार बनाया है, और तुम किसी भी लड़के को किस करके सब खराब कर रही हो, और पागल हो गई हो क्या उस लड़की की वजह से। और नेमोन सिर्फ रोती रहती है। तुम्हें क्या लगता है ये स्टेटमेंट रिपोर्टर को देंगे तो वो शांत हो जाएंगे? नहीं, और तुम इतने टाइम से नेमोन के साथ हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए? ये सब सुनकर डे हाँ बोलता है और वहाँ से जाता है। मिन ने जहाँ बुलाया होता है वहाँ जाता है और उसने जो स्केचेस बनाए होते हैं देखकर इमोशनल होता है, लेकिन जैसे ही मिन को देखता है तो फिर से सीरियस चेहरा कर लेता है और उसके पास आता है। मिन टीयर्स के साथ उसे देखती है और बोलती है कि ये सारे स्केचेस मैंने हम दोरे की मेमोरी के साथ बनाए हैं और तुम इसे गलत नहीं कह सकते हो, और मैंने इन्हीं के सहारे 3 साल गुजारे हैं। जिस पर डे कहता है कि तुम्हारी मेमोरी काफी अच्छी है लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं है, और तुम्हें मुझे सिर्फ इन 3 दिनों में यही दिखाना चाहिए, सिर्फ ये ड्राइंग, और अभी मैंने देख लिया तो क्या मैं जाऊँ? जिस पर मिन बोलती है कि तुम्हें पता है क्या कि मैंने इन स्केचेस को बनाते हुए क्या फील किया? डे बोलता है कि कुछ भी किया हो लेकिन मेरे लिए ये सिर्फ पेपर हैं और नॉर्मल स्केचेस। मिन उससे बोलती है कि हम साथ ही नहीं हो सकते क्या? और वो बोलता है कि मैं ऑलरेडी किसी और के साथ हूँ नेमोन, और वो बहुत क्यूट है और अच्छी लड़की है जिससे मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, तो ये सब मत करो। और वो बोलती है कि हम एक दूसरे से प्यार करते थे और तुम कुछ भी बोलो मैं तुम्हें प्यार करना बंद नहीं करूंगी। इसे सुनते ही डे बोलता है ये सब मत करो और तुम्हारे डैड के पास चली जाओ, क्योंकि ऐसी मिजरेबल लाइफ मुझे दिखाकर कुछ नहीं होने वाला, और अगर तुम ऐसे ही करती रहोगी तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा हेट करने लग जाऊंगा। और मुड़कर थोड़ा आगे जाता है तभी मिन और ज्यादा जोर जोर से रोने लगती है और डे थोड़ा सैड हो जाता है लेकिन वहां से चला जाता है। फा हॉस्पिटल से जाने ही वाली होती है और तभी फोन आता है और तभी उससे पूछता है कि वो क्यों आई थी, और वो बताती है कि मेरा अभी बस इंटरव्यू हुआ है। और वो दोनों बैठते हैं और फोन उससे पूछता है कि मिन अभी कैसी है, और वो कुछ सोचती है और फिर बोलती है। नेमोन उठती है और वो नीचे आकर डे को ढूंढने लगती है। वो जॉम से पूछती है कि वो कहाँ है और वो बताती है कि वो चला गया है, और नेमोन सैड होकर बोलती है कि कोई भी मेरे मॉम और मेरे बीच में फंसकर तंग ही हो जाएगा और डे भी हो गया होगा। और तभी जॉम बोलती है कि ऐसा मत बोलो, उसने जाने से पहले मुझसे कहा था कि वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला है। इसे सुनते ही नेमोन खुश हो जाती है। फा घर में मिन का वेट कर रही होती है और उसे कॉल करने ही वाली होती है कि मिन आती है और रोते हुए उसे हक कर लेती है। फा को लगता है कि डे नहीं आया तो उससे बोलती है कि कुछ नहीं होता कि अगर वो नहीं आया तो। और उसके बाद हम मिन को ड्रिंक करता हुआ देखते हैं और फा उससे बोलती है कि ऐसे मिजरेबल रहने का क्या फायदा, वो देखता ही नहीं, क्या वो देख नहीं सकता और उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मिन सैड होकर बोलती है कि वो मेरे साथ कैसे भी बिहेव कर सकता है लेकिन मैं उसे हेट नहीं कर पा रही हूँ और मैं उससे प्यार करती हूँ। मिन ड्रंक हो जाती है और फा उसे घर लेकर आती है और देखती है कि बाहर फोन वेट कर रहा होता है, और तभी मिन वहाँ वॉमिट करने लग जाती है और फोन उसे संभालता है। फा को वाटर और टाल लाने के लिए कहता है और वो घर के अंदर जाती है लेकिन उनकी बातें सुनती है। मिन फोन को डे समझकर कहती है कि तुम्हें पता है कि इन 3 साल मैंने सिर्फ तुम्हारा वेट किया और किसी की तरफ देखा भी नहीं। तभी फोन कहता है कि देखो तुम्हारी हालत क्या हो गई है और क्या तुम मुझे हर्ट करना बंद करोगी। और वो पूछती कि क्या मैंने तुम्हें हर्ट किया, तो वो हाँ बोलता है और बोलता है क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ इस वजह से तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है।
ये सुनकर मिन खुश होकर बोलती है कि मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ और हग करके बार बार आई लव यू बोलती है और लास्ट में डे का नाम लेती है। इसे सुनते ही फोन शॉक्ड रह जाता है। जब वो कार में वहां से जा रहा होता है तो यही बात सोचकर गुस्सा होता है और सिग्नल पर ध्यान नहीं देता, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। रात को फैन को कॉल आता है कि फोन का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में जाती है और बहुत ज्यादा डरी होती है। और थोड़ी देर बाद वहाँ मिन आती है और रोते हुए उसे हक करके बोलती है कि ये मेरी वजह से ही हुआ है। वो नहीं बोलती है और फाह से पूछती है कि क्या हुआ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ नर्स आकर बताती है कि फोन ठीक है और कुछ दिन रेस्ट करने के बाद अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद हम मिन को उसके बेड के साइड में बैठे हुए देखते हैं और मिन याद करती है कि फैन ने कहा था कि उसमें ना ही फोन की या फिर उसकी गलती है, ये सिर्फ डे की ही गलती है ना। वो तुम्हारी लाइफ में आता ही नहीं तो अब तक तुम्हारी और फोन की मैरिज हो गई होती। तुमने उसका इतने टाइम तक वेट किया लेकिन उसको कोई कदर नहीं है। और तुम्हें भी समझना चाहिए कि तुम अकेले ही वेट नहीं कर रही थी, हम सब भी वेट कर रहे थे तुम्हारे वापस आने का। और अभी तुम्हें आ जाना चाहिए और खुद को एक और चांस दो। अगले दिन हम नेमोन और जॉम को पेरोज से बात करता हुआ देखते हैं, जहां जॉम नेमोन की तारीफ कर रही होती है, लेकिन नेमोन सच बोल देती है कि मेरा अभी र्यूमर चल रहे हैं जिससे आपके हॉस्पिटल की इमेज खराब हो सकती है। और वो बोलता है कि उस नए बिजनेसमैन वाले की ही बात कर रही हो ना। और वो हाँ बोलती है। वो उससे रियल क्या है पूछता है और वो बताती है कि वो लोग डेट कर रहे हैं और उसने कहा है कि वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेगा। और तभी जॉम बोलती है कि वो लोग अपनी एंगेजमेंट अनाउंस करने वाले हैं। ये सुनते ही पेरोज उसे कंग्रेचुलेट होकर कहता है कि तुम ही हमारी एम्बेसडर बनोगी और दोनों वहाँ से खुश होकर जाते हैं। निमोन बोलती है कि क्या डे एंगेजमेंट के लिए मानेगा और जॉम बोलती है कि देखते हैं, मुझे यही आइडिया उस टाइम अच्छा लगा। और तभी निमोन उसे खींचते हुए लेकर जाती है और कहती है कि चलो उससे ही पूछ लेते हैं। यहाँ फ्रेंड डे की ऑफिस में आती है और आते ही उसे थप्पड़ मारती है और चिल्लाती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही अच्छे से ट्रीट किया। मेरा बेटा मिन को लाइक करता था, तब भी हमने तुम्हारी एंगेजमेंट उसके साथ करवाना चाहिए, लेकिन तुमने क्या किया और अभी फिर से सब ठीक होने वाला है तो तुम क्यों वापस आ गए हो। डे बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है और वो गुस्से में उसके ऊपर पानी फेंक देती है। तभी वहाँ निमोन आती है और डे फैन से कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और हम रिलेशनशिप अनाउंस करने वाले हैं। इससे फैन शॉक हो जाती है और निमोन खुश हो जाती है और उससे सच क्या है पूछती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।